वेलकम टू द ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लवण। हम देखेंगे कि लवण क्या होता है और इसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं लवण क्या है। तो लवण है ना, लवण क्या है, ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जिसमें एक भाग धनावेश तथा दूसरा भाग ऋणावेश होता है। और इसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बराबर होती है सामान्यतः। ठीक है, सामान्यतः इसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की संख्या बराबर होती है और ये विद्युत उदासीन होते हैं। उदाहरण के लिए ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड और ये कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक जो आयनों से बने हों। जैसे कि आप ये मैंने बताया कि लवण क्या होते हैं, आयनिक यौगिक। तो ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड एक लवण है। अभी किससे बना है, ये बना है हमारा सोडियम और क्लोरीन से, है ना। तो असल में होता क्या है, सोडियम जो भाग होता है वो धनात्मक भाग होता है और ये क्या होता है, ऋणात्मक भाग होता है। ठीक है, मतलब ये सोडियम धन आयन होता है और ये ऋण आयन। चूंकि ये धन आयन है और ऋण आयन है, मतलब आयनों से मिलके बना है, इसलिए ये सोडियम क्लोराइड क्या है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि एक भाग क्या होता है धनावेश और दूसरा भाग ऋणावेश। तो इसमें का जो सोडियम है वो देख रहे हैं कि ये सोडियम प्लस, मतलब ये धनात्मक आवेश है और ये क्या है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है उनकी संख्या आपस में बराबर होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सोडियम है वो धन आयन है और ये जो क्लोरीन है वो ऋण आयन है। और धन यहाँ पे एक है और ऋण भी यहाँ पे एक है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश ये आपस में क्या है, बराबर है। तो अतः ये क्या है, विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन मतलब अगर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की संख्या यदि बराबर है तो ये क्या कहलाते हैं, विद्युत उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब उदासीन मतलब इसमें ना ही कोई आवेश नहीं है, ना तो धनात्मक आवेश है ना तो ऋणात्मक आवेश है। अब पर मान लो इसी के जगह यदि अगर 2+ होता, मतलब यहाँ पे ये जो यहाँ पे 1+ है, यहाँ पे 2+ होता और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस होता, तब हम कहते हैं कि ये जो है वो धनात्मक आवेशित है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1+ ज्यादा होता है ना। तो पर यहाँ पे क्या है, ये सामान्यतः क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, क्योंकि इनमें आवेशों की संख्या आपस में बराबर होती है। अब देखते हैं लवण निर्माण। वैसे लवण निर्माण के तो बहुत सारे तरीके हैं, परंतु जो हम पढ़ेंगे वो है उदासीनीकरण द्वारा अम्ल निर्माण। ठीक है, तो उदासीनीकरण होता क्या है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ही बात है। ठीक है, अब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे को उदासीन करेंगे। मतलब देखो, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अम्ल होता है वो और क्षार वो अपोजिट नेचर के होते हैं, मतलब उनकी प्रकृति जस्ट अपोजिट होती है। मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि धन और ऋण। मान लो कि अम्ल क्या है, अम्ल धन है और क्षार क्या है, ऋण है। अब जानते हो ये दोनों की प्रकृति क्या है, जस्ट अपोजिट है। मतलब कि अगर मान लो मैं +5 लेता हूँ और ये मैं लेता हूँ -5, तो ये एक दूसरे की प्रकृति तो अलग हुई ना। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, है ना। तो इसी का मतलब होता है उदासीन। मतलब जब हम अम्ल ये जो कि प्लस और क्षार जो कि माइनस को आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये 0 कर देंगे एक दूसरे को। उसी का मतलब होता है उदासीन। तो उदासीनीकरण में अभिक्रिया में बेसिकली होता क्या है कि जो अम्ल है और क्षार है आपस में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। इसी को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यह है हमारा अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, और ये हमारा क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। वैसे बेसिकली बनाते तो ये 2 चीज हैं, एक लवण बनाते हैं और एक जल बनाते हैं, लवण और जल। पर फिलहाल अभी हम फोकस कर रहे हैं लवण पे, है ना।
तो ये अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और क्या बनाते हैं, लवण। ठीक है, तो देखो बेसिकली होता क्या है, जो अम्ल है HCl, यहाँ पे देखिए, ये जो अम्ल है HCl वो दो भागों में टूटता है। ठीक है, वो दो भागों में टूटता है, एक हाइड्रोजन धनावेश और एक क्लोरीन ऋणावेश। ठीक है, उसी प्रकार जो ये हमारा क्षार है वो भी क्या है, दो भागों में टूटता है, सोडियम धनायन और ये तुम्हारा हाइड्रोक्साइड ऋणायन। ठीक है, तो इसमें का मैंने बताया कि इसमें जो है ये वाला पार्ट, ये वाला सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है, जो हमें इतना तो पता है कि जो अम्ल होता है वो वो किसका त्याग करता है, हाइड्रोजन धनायन का, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किसका त्याग करता है, हाइड्रोक्साइड ऋणायन का। तो ये जो अम्ल का जो हाइड्रोजन धनायन है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड ऋणायन है ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और बनाते हैं जल। और बचा तुम्हारे ये सोडियम और ये तुम्हारा क्लोरीन ऋणायन, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि लवण है। तो इस प्रकार से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, जिसमें अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और ये लवण का निर्माण करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक लवण है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, अब देखते हैं क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया कि सामान्यतः जो लवण होते हैं वो उदासीन होते हैं, मतलब उनमें आवेशों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो देखते हैं जो लवण उदासीन होंगे या नहीं, उनके मूलकों के स्रोत की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात कि वो जो प्रबल है उनके स्रोत प्रबल है या दुर्बल है। अब ये मूलक क्या होते हैं, देखिए मूलक सिंपल सा है, जो भाग अम्ल से आता है उसे हम अम्लीय मूलक कहेंगे और जो भाग क्षार से आता है उसे हम क्षारीय मूलक कहेंगे, क्षारीय मूलक। ठीक है, जो मतलब अम्लीय मूलक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और क्षारीय मूलक क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे कि इसको देखिए, ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्या है, क्षार है। ठीक है, ये हमारा क्षार है। तो मैंने बताया कि अम्लीय मूलक क्या है, जो अम्ल से आता है। ठीक है, और अम्ल से क्या आता है, ऋणात्मक। तो देखिए ये वाला ऋणात्मक भाग, ये क्या कहलाएगा, अम्लीय मूलक। और क्षार से क्या आता है, क्षारीय मूलक, और क्षारीय मूलक क्या होता है, धनात्मक, मतलब ये सोडियम। क्योंकि ये क्षार का ये वाला भाग और अम्ल का ये वाला भाग ही तो मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं ना। हाँ, तो वही इसको हम कहेंगे, जो अम्ल से आएगा उसको हम कहेंगे अम्लीय मूलक, चूंकि ये और ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जो क्षार से आता है उसको हम कहेंगे क्षारीय मूलक, और ये क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, जो भाग अम्ल से आता है उसे हम अम्लीय मूलक कहेंगे, जो कि क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और जो भाग क्षार से आता है उसे हम क्षारीय मूलक कहेंगे, और ये क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो लवण उदासीन होंगे या नहीं, उनके मूलकों की प्रकृति, जो मूलकों के स्रोत की प्रकृति है उन पर निर्भर रहेगा, अर्थात वो स्रोत प्रबल है या दुर्बल। अब जैसे कि मैंने बताया, ये कहाँ से, उनके स्रोत, मतलब उनके स्रोत, जैसे कि ये अम्लीय मूलक। ठीक है, ये अम्लीय मूलक कहाँ से आ रहे हैं, अम्ल से आएंगे। तो इनके स्रोत क्या है, ये अम्ल होंगे। ठीक है, ये अम्ल, जैसा हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन जो है वो क्या है, अम्लीय मूलक है। तो इस अम्लीय मूलक का स्रोत कौन है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखेंगे कि प्रबल है कि दुर्बल। उसी प्रकार ये जो तुम्हारा जो क्षारीय मूलक है उसका स्रोत कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम देखेंगे कि ये प्रबल है कि दुर्बल है। यदि प्रबल है तो क्या होगा, दुर्बल है तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है लवण का सूत्र है, यहाँ पे पूरे लवण के सूत्र हैं, ये सब पूरे लवण हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये उदासीन होंगे कि नहीं। ठीक है, और ये सभी क्या है, ये
ये क्षारी, ये मतलब ये क्षार है, ठीक है। और ये क्या है, ये अम्ल है। ये सभी क्षार है और ये सभी क्या है, अम्ल है। ये वाले अम्ल है और ये वाले क्षार है। अब यहाँ पे उनकी प्रकृति बता रही है कि ये जो लवण है ये क्या होगा। यहाँ पे देखिए अम्लीय है, ये वाले जो लवण है ये क्षारीय है, और उसी प्रकार ये जो है वो क्या है, उदासीन है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया उदासीन है, ठीक है। तो ये जो क्या है, इनके स्रोत की प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे कि देखो ये वाला जो लवण है ये क्या है, अम्लीय है। अभी अम्लीय कैसे है, तो देखो यहाँ पे जो है क्षार, ठीक है। अब ये क्षार से क्या, कौन सा भाग जाएगा, क्षारीय मूलक, मतलब धनात्मक भाग। तो देखो यहाँ से क्या जा रहा है, कॉपर जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और उसी प्रकार ये अम्ल है, अम्ल से क्या जा रहा है, ये ऋणात्मक वाला भाग जा रहा है, SO4 जा रहा है। यहाँ पे देखो SO4 है। तो देखो, तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, दुर्बल है, और इसका क्या है, प्रबल। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रबल आएगा और दुर्बल आएगा तो जीतेगा कौन, प्रबल वाला। और यहाँ पे प्रबल क्या है, अम्ल है। तो इस लवण की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे ये वाले लवण को देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो सोडियम है वो प्रबल है, मतलब इसकी जो ये वाले सोडियम जो क्षारीय मूलक है उसकी प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्रबल है, ठीक है। और इस जो क्या बोल रहे हैं, अम्ल है, मतलब जो अम्लीय मूलक है उसके स्रोत की प्रकृति क्या है, दुर्बल है। तो अब प्रबल क्या है, क्षार है, दुर्बल क्या है, अम्ल है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार ये तुम्हारा अमोनियम एसीटेट, ठीक है, अमोनियम एसीटेट, इसमें देखते हैं तो ये जो क्षारीय स्रोत है वो कहाँ से आ रहा है, दुर्बल वाले क्षार से। जो क्षारीय मूलक है, ये जो अमोनियम है, अमोनियम आयन, सॉरी मतलब अमोनियम, वो कहाँ से आ रहा है, दुर्बल वाले क्षार से आ रहा है। और बाकी जो पार्ट है ये वाला एसीटेट है ना, ये एसीटेट इतना वाला पार्ट, हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो किससे आ रहा है, दुर्बल से आ रहा है। अब चूंकि ये दोनों दुर्बल है तो क्या होगा, दुर्बल दुर्बल बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको देखते हैं, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट में क्या है, जो क्षारीय मूलक है वो है पोटेशियम, और अम्लीय मूलक है वो है क्या है, नाइट्रेट। अब ये इन दोनों के जो स्रोत की प्रकृति क्या है, प्रबल है, इसका भी प्रबल है। तो प्रबल प्रबल क्या होगा, ये भी होगा उदासीन, ठीक है, उदासीन होगा ये भी क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार ये वाला देखते हैं कि ये जो भाग है ये किससे किससे बना होगा और इसकी प्रकृति क्या होगी इस लवण की। अब देखिए ये यहाँ पे एक भाग क्या है, अमोनियम है, ठीक है, अमोनियम है, और एक भाग क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अमोनियम कहाँ से आएगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार एक है, तो यहाँ पे हम ले लिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। ये ले लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दुर्बल होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। और ये HCl क्या होता है, प्रबल होता है, याद रखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अब ये जो अम्ल है क्या करेगा, H+ त्यागेगा, और ये क्या करेगा, OH त्यागेगा। अब ये अम्ल और क्षार है, तो यहाँ ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है। अब बचा क्या क्या, ये तुम्हारा ये वाला पार्ट बचा क्लोरीन, और ये वाला पार्ट बचा अमोनियम। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब चूंकि इसमें जो अम्लीय मूलक है, ये वाला अम्लीय मूलक है वो अम्ल से आ रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, प्रबल, और ये वाला क्या है, क्षारीय मूलक, इसकी प्रकृति क्या है, दुर्बल। तो प्रबल और दुर्बल, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, ये अम्ल की प्रकृति किस पे डिपेंड करता है, उनके स्रोत पे। यदि प्रबल है, दोनों प्रबल हैं तो उदासीन होंगे, दोनों दुर्बल है तो उदासीन होंगे।
और उनमें से अगर कोई एक प्रबल एक दुर्बल होगा तो देखेंगे कि कौन सा प्रबल है, जो प्रबल होगा वही वैसा ही हो जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्रबल कौन सा है, अम्ल है, तो ये क्या हो जाएगा अम्ली। और यहाँ पे प्रबल क्या है, क्षार, तो ये क्या हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।